स्टॉक एक्सरे में आज हम बातचीत करने वाले हैं उस नाम की जहां पर बहुत चर्चा होती है और बहुत सवाल भी आते हैं, और अदर वो ग्रुप ही बहुत चर्चा में आजकल। और इस ग्रुप का नाम है JSW ग्रुप और उस कंपनी का नाम है JSW इंफ्रा। इसमें बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, बहुत सारे ट्रिगर हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिनके पीछे बातचीत करना ज़रूरी भी है। दरअसल हाल फिलहाल में कई ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए थे इस कंपनी को लेकर, और उन नोट्स के बीच में ही यहाँ पर कामकाज हो रहा है। पहले तो ये शेयर ने जुलाई में अपना एक हाई बनाया था 361-362 रुपये के आसपास, और वहाँ से करीब 30% के आसपास का एक ड्रॉप ये शेयर दिखा चुका है। थोड़ा सा मार्जिन को लेकर प्रेशर है, 53% के आसपास के मार्जिन जो घट के 50% के आसपास पहुँच चुके हैं। FIs का हिस्सा भी 4.2% से घट के 4.07% के आसपास पहुंच चुका है। और अगर टैरिफ बढ़ता है, ट्रेड टैरिफ बढ़ता है, तो शायद पोर्ट वॉल्यूम्स के अंदर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अपनी कैपेसिटीज़ कंपनी बढ़ा ही रही है, ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी हैं। डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि पहली चीज़ तो प्रमोटर का हिस्सा ही 82% है, और हर हाल में 3 साल के अंदर IPO के बाद 75% उन्हें लाना ही होगा, तो ये ओवरहैंग तो कंटिन्यूसली स्टॉक के साथ बना हुआ है। दूसरा, एक बड़े पोर्ट की कैपेसिटी लग रही है वेस्टर्न पार्ट इंडिया में, और हो सकता है उसके लिए एक बड़ा बिडर के तौर पे शामिल होता हुआ दिखाई पड़े। आप कैसे रीड कर रहे हो JSW इंफ्रा को, डॉक्टर साहब? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, चलो उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन जरा कुछ और ट्रिगर भी इसके रिलेटेड आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहले इस कंपनी का जो ओवरऑल मतलब इंडिया में जो पोर्ट स्पेस में इंडिया की प्रेजेंस है वो करीब 7% के आसपास है। ये तेज़ी के ट्रिगर हैं कुछ आपके सामने। FY 30 तक कैपेसिटीज़ 174 MMTC बढ़ा के 400 MMT के आसपास ले आने की बातचीत है, यानी कि दोगुने से ज़्यादा कैपेसिटी अपनी अगले 5 साल के अंदर पहुंच सकती है। नवकार कॉप का एक्विजिशन किया है, जो कि इनको लॉजिस्टिक स्पेस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी साथ में कंपनी करती हुई दिखाई पड़ेगी, और वहाँ पर भी रफली 20 से 22% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रफली 10 रुपये के आसपास की EPS है और 24-25 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो है अदानी पोर्ट, एक अच्छे मल्टीपल पर वो कंपेरेटिवली इसके साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन क्योंकि कंपनी नई कैपेसिटी ऐड कर रही है और एक अच्छे वॉल्यूम कंपनी ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम गार्नर भी किए हैं, इसलिए भी मार्केट में लग रहा है सबको कि शायद बेटर साइड पे नंबर दिखाई पड़ सकता है। 330 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, बाय साइड की रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो ये JSW इंफ्रा कैसा दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैं आपकी थोड़ी तो रिपोर्ट सुन पाया JSW इंफ्रा पर, और इस समय आपने जिस हिसाब से देखिए इसके अगर पूरे डिटेल को अगर समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, और उस सिचुएशन की वजह से यहाँ पे स्टॉक पे भी इम्पैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर मार्केट को भी यहाँ पर देखते हैं तो उसमें भी काफी हद तक जो है वो एक करेक्शन देखने को मिला है। तो फिलहाल अभी JSW इंफ्रा में थोड़ा तो करेक्शन होगा, और मुझे लगता है कि 5 से 8% का करेक्शन अभी ड्यू है, और लंबे समय पे शायद हो सकता है कि आपको वापस एक अट्रैक्शन मिले, लेकिन करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। जिन लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको भी थोड़ा सा अभी पेन दिख सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो वापस अगर मोमेंटम को देखते हैं तो 245 और 240 के आसपास के भाव जो है वो वापस से शायद अट्रैक्शन देते हुए नजर आएंगे, और फुल बैक में 280 तक का भाव दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन पोर्ट स्पेस में 2 ही बड़े नाम हैं, एक अदानी पोर्ट है और दूसरा JSW इंफ्रा है। सो दोनों की सिचुएशन, और दोनों अच्छे ग्रुप के हैं, सो दोनों की सिचुएशंस को देखते हुए ज़्यादा बेटर पोजीशन कौन दिख रहा है आपको? देखिए, अगर उसको देखते हैं तो मुझे अडानी पोर्ट ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है, और उसका एक वो भी रीजन है क्योंकि वो थोड़ा सा जिगजैग राइड पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, और चूंकि लोअर लेवल पर अडानी पोर्ट में आपको खरीदारी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और मार्केट मास के हिसाब से भी देखते थोड़ा स्ट्रांग ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो अडानी पोर्ट थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और भरोसा ये भी होता है कि जो वॉलिटिलिटी है उससे इन्वेस्टर अगर थोड़ा सा पेशेंसली अगर देखते हैं तो उनमें जल्दी निकलने की संभावना बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। यानी कि आप अगर सपोज ऊपरी भाव पर फंसे हुए हैं तो कई बार वॉलिटिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, और आप ऊपरी भाव से भी जल्दी निकल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट यहाँ पर ज्यादा लंबी छलांग मार सकता है अगर कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बन के आता है।